गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर जिसका नाम है सम नेचुरल फिनोमिना। लाइक द नेम सजेस्ट, सम नेचुरल फिनोमिना के बारे में हम पढ़ेंगे। नेचुरल फिनोमिना का मतलब होता है कोई घटना। नेचुरल फिनोमिना का मतलब है जो हमारे नेचर में कोई घटना जो घटती है उसके बारे में हम अभी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोग ने कई बारी काफ़ी तेज़ हवा, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स के बारे में, दिस इज अ पिक्चर ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स, साइक्लोन्स एंड स्टॉर्म्स के बारे में देखा होगा जब बहुत तेज़ बारिश होती है। ये सारे जो फिनोमिना है, घटनाएं हैं, ये नेचर में नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं। ये हम ह्यूमंस की कई बार एक्टिविटीज़ की वजह से भी होता है, लेकिन ये नेचर से अपने आप होता है और कई बार ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव, मतलब कि बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाता है, जिसमें कि ह्यूमन लाइफ को या बहुत सारी और भी चीज़ों का नुकसान हो जाता है। तो इस चैप्टर में हम ऐसे दो डिस्ट्रक्टिव मतलब कि नुकसान पहुंचाने वाले नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज लाइटनिंग, समथिंग लाइक दिस। एंड द सेकेंड वन इज अर्थक्वेक। एंड हम पढ़ेंगे कि हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं इसके डिस्ट्रक्शन से कोप अप करने में या इनको मिनिमाइज करने के लिए, मतलब कम करने के लिए। सो लेट्स बिगिन विद लाइटनिंग फर्स्ट। तो लाइटनिंग को समझने के लिए पहले हम छोटे एग्जाम्पल से शुरू करेंगे। कई बार आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी पोल्स के आसपास स्पार्क्स, ऐसे स्पार्क्स जैसे निकल रहे होते हैं। एंड दिस इज मेनली जब बहुत हवा चल रही होती है, जिसकी वजह से इसके आसपास के वायर्स या फिर तार हिलने लग जाते हैं, तब ये स्पार्क्स निकलती हैं। उसके अलावा जो दूसरा एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे वो है जब हम सॉकेट में कोई प्लग को घुसा रहे होते हैं, तो प्लग जब लूज होता है इन इट सॉकेट, तो तब भी ऐसे स्पार्क्स निकलते हैं। जब ढंग से प्लग हम नहीं कर पाते हैं तब ये हमें दिखता है, एक आवाज़ भी आती है एंड हमें स्पार्क्स जो दिखने भी लग जाती है। सो दीज आर टू वेरी स्मॉल एग्जाम्पल्स। लाइटनिंग भी इसी प्रकार का एक इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है, जिसमें कि बट वो एक बहुत ह्यूज स्केल में होता है, बड़े स्केल में होता है, जो कि हमें स्काई में दिखता है। एंड इट इज कॉज्ड बाय अक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस इन द क्लाउड्स। लाइक यू कैन सी, लाइटनिंग कब होती है? जब यहाँ पे प्लस चार्ज, दैट इज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ये क्लाउड्स आपस में टकराते हैं, तब लाइटनिंग होती है। पहले के ज़माने में लोगों को ये सारी नॉलेज नहीं थी, तो फिर लाइटनिंग के बारे में लोगों के कई सारे थॉट्स होते थे कि ये भगवान गुस्सा हो रहे हैं इसलिए। बट नाउ हमारे पास साइंटिफिक प्रूफ्स है और नॉलेज है, जिससे कि हम बता सकते हैं कि इसमें ऐसा कोई रीज़न नहीं होता है। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क दैट कॉजेज लाइटनिंग, जो कि इन चार्जेस की वजह से होता है। सो एंशियंट ग्रीक्स, मतलब कि आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, ये बहुत पुराने टाइम की सिविलाइजेशन है। एंड नियरली 600 BC में, बिफोर क्राइस्ट में, उन्होंने ग्रीक पीपल ने ये स्पार्क्स के बारे में नॉलेज इकट्ठा करी थी। दे रियलाइज्ड इट जब एम्बर ऐसे एक येलो कलर की चीज होती है, इसको जब फर के साथ, एनिमल फर के साथ जब वो रब करते थे, तो उनको भी स्पार्क जैसा कुछ निकलता हुआ दिखता था एंड उसकी एक क्रैकलिंग, कट कट जैसे करती हुई आवाज सुनाई देती थी। सो व्हेन एम्बर वाज रब विद फर, जब इनको आपस में रब किया, इट अट्रैक्टेड लाइट ऑब्जेक्ट्स लाइक हेयर, मतलब कि इसको जब रब किया तो उसकी तरफ, एम्बर की तरफ, थोड़े ये जो फर के हेयर होते हैं वो ऐसे उठ के जाने लगे। ऐसे ही सिमिलर चीज आप लोगों ने भी देखी होगी। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस, जब हम वुलन्स पहनते हैं, कोई वुलन या फिर पॉलिएस्टर के कपड़े पहनते हैं, एंड व्हेन वी रिमूव इट, तो हेयर के स्ट्रैंड्स ऐसे ऊपर उठ जाते हैं। So and especially when you do this in the dark, तो you can also see a spark, एक चमकती हुई सी लाइट हमें दिखती है जिसको स्पार्क बोलते हैं। एंड एक क्रैकलिंग साउंड, कट कट करके हमें आवाज भी सुनाई देती है। इन द ईयर
1752, दैट इज बहुत सालों पहले, बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने शो किया था कि लाइटनिंग भी ऐसी ही एक चीज होती है जो कि हमारे कपड़ों से स्पार्क्स निकलते हैं, एंड इट इज दी सेम फिनोमेना। एक तरीके की ही घटनाएं हैं, उनके पीछे जो साइंस है वो एक तरीके की है, लेकिन जो लाइटनिंग होती है बस वो एक लार्जर स्केल में होती है, स्काई में होती है। ये सब रियलाइज करने में लोगों को 2000 ईयर्स लग गए, क्योंकि इन सब चीजों में बहुत ज्यादा हार्डवर्क और पढ़ाई लगती है, एंड इट टेक्स टाइम। Now we are going to study about charging by rubbing. चार्जिंग बाय रबिंग मतलब कि हम कोई चीज को चार्ज करेंगे बाय रबिंग इट, आपस में घिस के। सो फर्स्ट एग्जाम्पल, ये कई बार आप लोगों ने भी ट्राई किया होगा कि जब हम एक प्लास्टिक के स्केल को ड्राई हेयर, मतलब कि ऑयल नहीं होना चाहिए उन हेयर में, बालों में, उस प्लास्टिक स्केल को जब बालों में रब करेंगे एंड ऐसे छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर के पास लाते हैं तो ये ऐसे अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। सिमिलरली अगर हम एक प्लास्टिक की रिफिल को पॉलिथीन में जोर से रब करेंगे, घिसेंगे और उसको भी ऐसे पेपर्स के पास लाएंगे तो वो भी ऐसे अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। ऐसी चीजें हमने अपने लाइफ में कई बार खेलते हैं बच्चे, ये सब किया होता है। दिस हैपन्स, वाई हम ये पढ़ेंगे, इट हैपन्स बिकॉज यहाँ पे देयर इज सम काइंड ऑफ चार्ज, एक चार्ज हो जाता है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। इन दोनों एक्टिविटीज, दिस इज एक्टिविटी 17.1 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। इससे हमने क्या ऑब्जर्व किया है, जो स्केल और रीफिल है, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, वो इट एक्वायर्स, मतलब कि वो गेन कर लेते हैं सम इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसकी वजह से कोई चार्ज होता है जिसकी वजह से ये पेपर के जो छोटे छोटे पीसेस हैं वो अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। ये कब होता है, जब रबिंग होती है। रबिंग किए बिना, घिसने के बिना ये नहीं अट्रैक्ट होंगे अगर हम कोशिश भी करेंगे तो। Thus we can say that these were charged objects जिनके पास कोई टाइप का चार्ज था, लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट हो रहे थे। स्टूडेंट्स, ऑन पेज नंबर 212 आपके पास एक ऐसी टेबल है जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट्स रब्ड एंड मटेरियल यूज्ड फॉर रबिंग की एक्टिविटी है। जैसे कि पहले हमने स्केल एंड पेपर का एग्जाम्पल पढ़ा था। यहाँ पे है रीफिल, जो कि प्लास्टिक की होती है विद पॉलिथीन और वुलन क्लॉथ। जब आप इनको रब करते हो तो ये अट्रैक्ट करता है पीसेस ऑफ पेपर को, देयरफॉर उसमें चार्ज है। सिमिलरली कई बार बलून, जो गुब्बारा होता है, उसको जब ड्राई हेयर में आप रब करते हो एंड उसको स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के पास लाते हो तो वो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर इससे चिपक जाते हैं। अगर वो चिपक रहे हैं तो वी कैन से दैट इट इज चार्ज, देयर इज सम चार्ज जिसकी वजह से वो चिपक रहे हैं। नाउ वेन यू ट्राई विद इरेजर एंड वुल, मतलब कि कुछ वुलन कपड़े और इरेजर को हम साथ में रब करेंगे और उस इरेजर को लेके जाएंगे स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के बाद, यू विल नोटिस कि जैसे वो इन दोनों केसेस में अट्रैक्ट हो गए थे स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, इन दिस केस इट विल नॉट गेट अट्रैक्टेड। अगर अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं दैट मीन्स देयर इज नो चार्ज। सिमिलरली फॉर द स्टील की, अगर स्पून से, स्टील की चम्मच से अगर हम वुलन क्लॉथ को रब करते हैं, प्लीज डू ट्राई ऑल दीज थिंग्स एट होम। जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं अवेलेबल उनमें से अगर रब करते हैं, यहाँ पे हमने स्टील स्पून एंड वुलन क्लॉथ का एग्जाम्पल लिया है, तो वील सी कि वो पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, which means that there is no charge. Please make sure that you write this down in your textbook. Thank you.